एकादशी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। माघ कृष्ण छठ तिला एकादशी। हम आपको कहानी सुनाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार खुशहाल हो। बोले एकादशी मैया की जय। इसके बाद भगवान ने कहा कि अब मैं माघ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन करूंगा। माघ के महीने में यह व्रत करने से मनुष्य सब सुखों को पा अंत में स्वर्ग के सुख भोगता है। व्रत करने वाले को नीच कर्म छोड़कर शुभ कर्म धारण करने चाहिए। बोले सन। और व्रत के दिन रात को विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए चंदन, फल, फूल, अगर, नारियल और से पूजा कर 108 बार हवन करें। बाद में अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर फिर उत्तम ब्राह्मणों को तिल के लड्डू, जलपान, अन्न, वस्त्र, दूध आदि पदार्थ देने चाहिए। इस दिन एकादशी का तिलों का द्वारा पूजन व तिलों का दान देना उत्तम है। अब छठ तिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वह अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को न ही उसने खाना खिलाया था और न अन्न दान ही किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर भिक्षा मांगने आए। तब बुढ़िया ने चिढ़कर एक ईंट उनकी झोली में डाल दी और कहा कि इसे खा लेना। विष्णु भगवान उस ईंट को लेकर विष्णु लोक को चले गए। अपने व्रत के प्रभाव से बुढ़िया मरने पर सीधी स्वर्ग में पहुंची। वहाँ सुंदर भवन था, उसमें सब साधन थे, किंतु खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। भूख प्यास से व्याकुल होकर बुढ़िया विष्णु भगवान के पास गई और बोली, भगवान, मैंने सदा व्रत और उपवास करते हुए जीवन बिताया है, सभी प्राणों की कथाएं सुनी हैं और कठिन तप एवं साधन भी किए हैं, फिर भी मुझे यहाँ खाने पीने की चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं। भगवान विष्णु बोले, जिन चीजों का दान तुमने मृत्यु लोक में किया है वही यहाँ मिल सकता है। मैं स्वयं एक बार तुम्हारे घर पर भिक्षा लेने आया था और कहा था कि खा। तब तुमने मेरी झोली में ईंट डाली थी और कहा था कि खा लो। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरा अपराध क्षमा करो। हे भगवान, मुझे ऐसा उपाय बतलाने का कष्ट करें जिससे मुझे यहाँ अन्न जल मिल सके। भगवान ने कहा, तुम अब शीघ्र ही मृत्यु लोक में वापस चली जाओ, नहीं तो यदि यहाँ की अन्य देवियां तुम्हें देख लेंगी तो तुम्हारा अनिष्ट कर देंगी, इसलिए शीघ्र ही चली जाओ। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि हे भगवान, मृत्यु लोक में जाकर मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे यहाँ आने पर अन्न जल वस्त्र मिल सके। भगवान बोले, माघ महीने में छठ तिला नाम की एकादशी के दिन व्रत करना और इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को तिल, अन्न, धन, वस्त्र, पात्र तथा गौदान देना, जिससे तुमको यहाँ आने पर अन्न जल मिल सके। जो वहाँ दोगी वही यहाँ पर मिलेगा। बुढ़िया यह सुनकर मृत्यु लोक में आ गई। वहाँ आकर उसने सब एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया, साथ में अन्न, वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुर फल
मिठाई आदि का दान भी करने लगी। अंत में मरने पर जब स्वर्ग में पहुंची तो वहां सब सुखों के साथ खाने पीने के भी उत्तम पदार्थ बुढ़िया को मिले। एकादशी का फलाहार। इस दिन श्री कृष्ण जी को पेठा, नारियल, सुपारी, सीताफल आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रों में बताया गया है। बोले एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया सबकी रक्षा करें, सबको अन्न धन दें, सारी दुनिया दान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।